अगर रोज़गार मिलता है तो फिर बीजेपी को ही लाएंगे। और अगर हमें रोज़गार नहीं मिलता है, हमारी ये जो समस्याएं हैं जो पूरी नहीं होती है, तो फिर सोचा जाएगा। इसमें मैम अगर जो भी पार्टी युवा के पक्ष में काम करेगी, हम लोग सोचेंगे समझेंगे। अगर हमारा मुद्दा सॉल्व हो जाता है तो हम लोग निश्चित तौर पे बीजेपी को ले आएंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप सपाई हो, फिर सपा आएगी तो कहेंगे आप भाजपाई हो, तो हम लोग जाएं कहाँ ये नहीं समझ में आ रहा। अपना विकास किया ना, सबका साथ लिया, अपना विकास कर लिया। हमारे युवाओं की नहीं सुनेगी तो हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। कि आए तो थे ये तवाइफों के कोठे बंद कराने और सिक्कों की खनक से खुद ही मुजरा कर बैठे। सरकार मान जाती है तो सरकार यही सरकार आएगी, अगर नहीं मानेगी तो फिर नोटा दबे। बीजेपी तो सबसे चली गई, बीजेपी पिछड़े वर्ग से चली गई, अनुसूचित से चली गई, सवर्ण भी बीजेपी के खिलाफ हो गए। अब बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। हम लोग नया चेहरा आएगा, कोई न कोई यहाँ होगा। कौन, थोड़ा सीक्रेट खोलिए, इधर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सर्वे ऑन द स्पॉट में सीधे आज हम बात करेंगे 22 में युवाओं ने क्या ठाना है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है, कैसे हैं? कविंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट शामली से हूँ। शामली से आए हैं उत्तर प्रदेश में जी। क्या सोचा है भैया, क्या ठान के आए हो? 2022 में कौन जीतने वाला है? थोड़ा सा इधर आ जाए। जीतने का तो मैटर वो मैम ये होता है कि युवाओं का जो एक ही मुद्दा होता है रोजगार का। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो हम सभी सरकार देख रहे हैं, अब की बार हमने बीजेपी को सपोर्ट किया और हमारा 2 महीने पूरे हो चुके हैं। फिर देखेंगे अगर हमारा कुछ हल निकल। किस चीज के बैठे हुए हैं धरने पे यहाँ पे। अच्छा, प्रदर्शन के। नौकरी के हाँ, चक्कर में। अगर रोजगार मिलता है तो फिर बीजेपी को ही लाएंगे। और अगर हमें रोजगार नहीं मिलता है, हमारी ये जो समस्याएं हैं जो पूरी नहीं होती है, तो फिर सोचा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपनी अपनी समस्या के आधार पर क्या सरकार चुनता है युवा वर्ग? बिल्कुल मैम, वो तो है ही। सरकार सबके लिए होनी चाहिए, केवल ये थोड़ी नहीं कि सिर्फ वो अपने लिए सरकार चुने। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे जो पार्टियां हों, उन लोगों ने अपना काम किया, हम लोग का कहाँ काम किया। अगर युवा वर्ग को वो आगे बढ़ा रहे होते हैं तो ये बताइए टंकी के नीचे बैठने की हम लोग को ज़रूरत क्या थी। हम पढ़ लिख के क्वालिफाइड हो के हम बेरोजगार बैठे हुए हैं और वो लोग अपने जो है अपनी पार्टियां चला रहे हैं, अपनी सत्ता चला रहे हैं, हम लोग बेरोजगार। 22 में किसको जिता के लाओगे, बता दो। 22 में मैम अगर जो भी पार्टी युवा के पक्ष में काम करेगी, हम लोग सोचेंगे समझेंगे। अगर हमारा मुद्दा सॉल्व हो जाता है तो हम लोग निश्चित तौर पे बीजेपी को ले आएंगे। अगर हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग निश्चित तौर पे उसी पार्टी का साथ देंगे जो युवाओं के रोजगार में जिसमें आशावाद है। अब ये कह रहे हैं कि जो युवाओं के हित में काम करे, युवाओं के हित में कोई सरकार काम नहीं की है? नहीं मैम, आज कोई भी नहीं की है। काम करने का मतलब ये है कि आज हम लोग जो है सपा को हम लोग जब युवाओं के हित में नहीं देखा तो भाजपा ले आया। आज भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप सपाई हो, फिर सपा आएगी तो कहेंगे आप भाजपाई हो, तो हम लोग जाएं कहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है। युवाओं को मतलब बांट दिया है पार्टियों में। युवाओं को जो है ऐसे पार्टियों में बांट रहा है। चाहे जो सरकारें आ रही हैं वो बता रही हैं कि आज भाजपा आई है, हम लोग बहुत आशा लगा कर किए थे कि भाजपा आएगी तो हम युवा वर्ग को कम से कम आगे बढ़ाएगी और रोजगार देगी। और रोजगार की कोई पार्टी नहीं होती है। 4.25 लाख होर्डिंग लगा के बोल रहे हैं, हर होर्डिंग के दिया है। होर्डिंग लगा करके आज जितने अभी पुराने काम है वो नहीं पूरा कर पाए, इनका नया कोई काम है ही नहीं। अरे कैसे खुश हो भैया, बताओ जरा, हमको बताओ। बहुत दुखी हैं ये। खुश करने के लिए क्या है मैम, अब अगर ये हमारा मुद्दा सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग खुश होते तो आज इनकी वजह से शिक्षा अपना मुद्दा सॉल्व, उसके बाद चंगा, सब चंगा। मुद्दा हमारा सॉल्व होगा। साथ ही साथ जो भी युवा वर्ग है, सभी युवा वर्ग से यही है कि जो आपके लिए खड़ा हो वैसी ही सरकार लाइए, जुमलेबाजों की सरकार तो नहीं लाइए। क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि 4 लाख होर्डिंग लगा दिए कि हमने 4 लाख रोजगार दे दिया है, दिया होगा अपने घर वालों को दिया होगा। अगर हम लोग रोजगार मिला होता तो ना ही आज हमारे भाई बहन पानी देखो, एक मिनट जरा बताओ, कहाँ पढ़े हो पहले बताओ। हम तो पढ़े ही हैं, अपना बीएड किए हुए हैं। योगी जी की शादी हुई है? कहाँ परिवार है जो परिवार बोल रहे हो? शिक्षा मंत्री जी अपने परिवार को दिए होंगे। तो ऐसे बोलो ना, हम सरकार बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, मंत्री के बारे में थोड़ी ना। नहीं मैम, सरकार के जितने भी अनुयायी हैं, जैसे ग्राम विकास मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए, कि ये सब जितने भी सरकारी मंत्री हैं ये सब अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को इन्होंने नौकरी दी और 4 लाख की होर्डिंग लगा दी कि हमने 4 लाख की नौकरी दे दी। और अगर 4 लाख की नौकरी इन्होंने दी होगी तो आज ना युवा टंकी पर बैठा होता, ना ही युवा को गार्डन में होता और ना ही युवा
रोड पे होता। यहाँ के पुलिस वाले भी रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। चलो और लोगों से बात करते हैं। काहे इतना मुस्कुरा रहे हैं भैया? और सब दुखी हैं, कह रहे मुस्कुराए जा रहे हो। मुस्कुरा नहीं रहे मैम, सोच ही रहे हैं कि सिर्फ ये कागज़ में दिखाते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी, जाके धरातल पे देखें कि क्या ये सही नौकरियां हैं। सब नौकरियों में सब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, और कह रहे हो कुछ नहीं किया। उत्तम प्रदेश होता तो ये ऐसे हम यहाँ पे आके धरना देते या कुछ करते। अरे अराजक बता दिया आपका, कम है। और सफाई बताए जा रहे हैं हम लोग, मतलब अन्य पार्टियों के बताए जा रहे हैं, हाँ अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं अन्य पार्टी के। तो किसी को वोट दोगे इस बार? अच्छा किसको चुन के लाए थे ये बताओ। हम आशाओं पे चुन के लाए थे कि अगर बीजेपी आ रही है तो ये कम से कम हमारा लो, सब विकास पे चुन के लाते हैं या आशाओं पे चुन के लाए थे? जी हाँ, विकास देखेंगे, मतलब यही तो होता है मैम कि हमें आशा होती है कि तो सबका विकास हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। सबका साथ अपना विकास हुआ है। बीजेपी की यही क्वालिटी है, सबका साथ अपना विकास। हाँ, अपने शिक्षा मंत्री जी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं लेकिन अपना विकास किया ना, सबका साथ लिया, अपना विकास कर लिया। हम तो नोटा पे जाएंगे। अगर हमारा ये मुद्दा सॉल्व नहीं किया जाएगा तो हम सीधे नोटा क्यों? सपा बसपा कोई नहीं? कुछ नहीं, कोई नहीं, सब गायब, किसी कुछ नहीं समझ। वो भी तो सपने दिखा रहे थे, यही किया उन्होंने भी, युवाओं को कुछ नहीं किया। सपाई बोल दिया, कह रहा हो कि सपा को नहीं लाएंगे। अरे कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, वो भाई उनका मामला, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये कि जब गवर्नमेंट कोई आती है, बसपा आती है, तो फिर अति पिछड़ों वालों को नौकरी मिलती है। सपा आएगी तो यादव मुस्लिम को नौकरी मिलेगी, बीजेपी आएगी तो हिंदू को मिलेगी, ठाकुर और ब्राह्मण को मिलेगी। तो ये बताइए युवाओं को कब तक बांटा, कब तक जाएगा? सरकारों के बेसिस पे ऐसे ही बढ़ता रहेगा युवा हर बार? अब सरकार बांट रही है युवा को, जैसे शिक्षा मंत्री बता रहे युवा हैं। क्यों एक्सेप्ट करता है इस सेपरेशन को? युवा क्यों एक्सेप्ट करता है? अब युवा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो युवा ही तो हैं, तो अपना बताइए ना। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोटा पे वोट देंगे हम। जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे वैसे बीजेपी को, बहुजन को देखे, सपा को देखे, बीजेपी को देखे, जब युवा के साथ कोई है ही नहीं तो किसको हम लोग करेंगे? नोटा पे वोट करेंगे हम। तो ये क्या माने कि समाज में दो खेमा क्या युवा का भी हो गया है? एक तो तैयार है कि देने के लिए, वो कहता रोजगार दिए, हम रोजगार ले रहे हैं, सरकारी नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि सरकार से नाखुश है। मैम नाखुश तो होंगे ही। जब रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ने लिखने के बाद हम टंकी पे चढ़ेंगे, धरना देंगे, और जब मंत्री जी से मिलने भी चाहेंगे तो मंत्री जी मुँह छिपा के निकल जाएंगे। तो इन परिस्थितियों में हम क्या करें? क्यों? उनकी शक्ल तो बड़ी सुंदर है, तो मुंह कहाँ छिपा के निकल जाते हैं? सुंदर तो सुंदर पूरा भारत ही है, क्या करेंगे? बहुत सही किया, ठोको ताली जरा एक बार। ये बात तो बिल्कुल सही है, भारत तो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। खराब कौन कर रहा है? खराब करने की नीति जो आप बना रहे हैं मंत्री महोदय या जो भी पार्टियां हैं, तो जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो सांसद विधायक को मत चुनिए भैया, मंत्री को मना करिए। सरकार के ऊपर काहे बात छोड़े हैं कि सरकार कोई नहीं चुन के लाएंगे? सरकार इसलिए नहीं चुन के लाएंगे, अगर हमारे इस धरने को अगर समझते हैं, अगर हमारे युवाओं को, हमारे जो हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अगर हमको रोजगार देते हैं, हमारी मांगे पूरा करते हैं, तभी तो उनको चुनेंगे। अगर नहीं मांगे पूरा करते हैं तो नहीं चुन सकते। तो यानी मतलब मांगों पे डिपेंड कर रही है सरकार 22 की। जी बिल्कुल। मांगा तो यस और नहीं मांगा तो नो। जी बिल्कुल, हम लोग सीधे नकारेंगे इस बार बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी इस बार मूल बात में ये है कि बीजेपी, हम आपके माध्यम से ये वीडियो को संदेशा देना चाह रहे हैं कि वो योग्यता के पक्षधर थे। योग्य की बात करते हैं कि हम योग्य की बात कर रहे हैं हमेशा, जो कि हम लोग उनके मानक पर 90-97 कटाव पा रहे हैं, ये भी नहीं है कि नहीं पा रहे हैं। और 3 अमन जो 3 नंबर कॉमन दे दिया गया सबको, जो कि उस पर नहीं था भी बात कोई, हिंदी का 3 नंबर बढ़ा दिया गया सबको, और जो लोग फेल थे वो पास हो गए, और हम लोग 100+ पे हैं। आज हम लोग का मेरिट बाहर हो गए हैं, जो कि ये तो कह रहे हो अगर सरकार मांग लेगी तब तो हाँ है, क्योंकि योग्यता तो ऐसे थोड़ी ना सिस्टम सही होगा। तो सिस्टम के ऊपर सवाल है। हाँ, तो सिस्टम ही उनका खराब है मैम। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, और दूसरी चीज वो कहते हैं कि हमने 4 लाख दिया, 5 लाख नौकरी दी। अरे भाई ये भी तो देखो कि हर साल इंटर में, हाई स्कूल में कितने बंदे पास हो रहे हैं, कितने लाख पास हो रहे हैं, ग्रेजुएशन कितने लाख कर रहे हैं, बीएड वाले कितने लाख पास हो रहे हैं, बीटीसी कितने लाख पास हो रहे हैं। तुम 4 लाख नौकरी दे रहे हो? 4 लाख क्या है? अरे तो जितना खाली होगा उतना ही तो देंगे। ये मैम कितना खाली है? एक बात बताइए, 1,37,000 खाली है,
ठीक है। अब हम लोग के लीजिए पर्सनल शिक्षा विभाग में प्राइमरी में 1,37,000 खाली है। ये खाली पद नहीं है, ये शिक्षा मित्रों के जो खाली पद हैं उसे समायोजन किया जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज ये कि 5 साल में कोई नई वैकेंसी नहीं आई प्राइमरी की। हर साल कम से कम 10 से 15 नहीं 20,000 टीचर जो है रिटायरमेंट होते हैं। ठीक, वो पद नहीं निकाले गए। ये सब खाली पद कहाँ गए हैं? सरकार इसको खा गई है। क्या चुन के लाओगे किसको? बिल्कुल, अगर सरकार हमारे युवाओं की नहीं सुनेगी तो हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। अगर हमारी युवाओं की सुनेगी तो हम इसे जरूर वोट करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया, जीरो टॉलरेंस लगा दिया। मैम वो तो है, हम तो वही कहेंगे ना कि आए तो थे ये तवाइफों के कोठे बंद कराने और सिक्कों की खनक से खुद ही मुजरा कर बैठे। बात ठोको ताली जरा एक बार। तो इनका हालत तो ये है, अगर हम हर एक विभाग की चीजें अगर हम लोग देखने लगें तो इनके हर मंत्री और हर एक विधायक जेल में जाएगा। तो क्या लग रहा है 22 में युवा इतना परेशान क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ उनके कागजों पे जा रही है, पीछे गिर जाएंगे। हाँ। ऐसा सिर्फ उनके कागजों पे। रियल में अगर ऐसा होता तो युवा आज सड़कों पे ना बैठा होता। और कई सारी कंपनियां जो पहले सरकारी थी बाद में प्राइवेट हो रही हैं, क्यों? जिससे आखिर अगर उन्हें रोजगार दिए, कई सारी कंपनियां हैं जो बंद हो गई हैं, वहाँ से जो लोग रोजगार से हटाए गए हैं, आखिर तो इसका मतलब ये है कि कोई सरकार ने 4.5 में कोई भी अच्छा काम नहीं किया? कोई भी नहीं। एक भी नहीं। अगर आप एक अरे वो कहते हैं हम गिनाए। अगर आप एक श्रमिक को, एक मनरेगा के कर्मी को वर्क देते हो, आप कह देते हो कि आपने जो है रोजगार दिया है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब BEd BTC BTech किए हुए लोग, काफ़ी लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, वो क्या करें? वो जाके तो मनरेगा की जॉब कर नहीं सकते। तो किसको लेके आएंगी इस बार 2022 में? युवा सिर्फ और सिर्फ उसका सपोर्ट करेगा जो रोजगार हमें देगा। मांग लेंगे। मैम सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब किसी देश का जो आधार होता है युवा होता है। अगर युवा ही दर दर भटकेगा तो देश गर्त में जाएगा। जा रहा है, जाहिर सी बात है जा रहा है। क्योंकि अगर किसी चीज़ के लिए सबसे आगे युवा ही तो निकल के आता है। अगर युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जरूरत से ज़्यादा सामान दे रहे हैं करो कि जरूरत ही नहीं पूरी हो पा रही है, वो अलग बात होगी मैम। जैसे 2-3-4 किलो ये गेहूँ चावल मिल रहा है, उससे थोड़ी ज़रूरत पूरी हो रही है। हमें तो यही कह चाहिए ना। लोग तो यही कह रहे हैं भैया पेट तो पाल रही है सरकार। वो पेट तो सभी पालते हैं मैम, पेट पालने की बात नहीं, पेट तो सभी पालते हैं। एक पढ़ा लिखा है, जैसे हम लोग BEd BTC करके आए हैं, हम एक नौकरी चाह रहे हैं। हम लोगों के क्षेत्र में जो नौकरी है, हमको नौकरी चाहिए। और हम लोगों से कह दे कि पकौड़ा तलिए या ठेला लगाइए, कुछ भी ऐसा करिए, तो हम लोग ऐसा करेंगे। पकौड़ा बनाने के लिए तो इतनी एजुकेशन ली नहीं कि हम जाके पकौड़ा बनाएंगे। पकौड़ा बनाने का काम पकौड़ा बनाने वाला करेगा। हम लोग पढ़ लिख के यहाँ पकौड़ा बनाने के लिए नहीं आए हैं। तो हम लोग को नौकरी है 22 में युवाओं ने। कहाँ से आई है? बड़ी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू मैम, लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से ही है, तभी फेस चमक रहा है इतना। अच्छा इधर आइए, थोड़ा सा बतियाते हैं इनसे। क्या ठानी है यहाँ बैठ बैठ के? थकी नहीं है? थक तो गए मैम, लेकिन क्या करें, सुन नहीं रही है सरकार हमारी मांगों को। 2022 में क्या ठाना है युवा ने? 2022 में कुछ भी नहीं ठाना है, अभी तो कुछ नहीं ठाना है। अगर सरकार मान जाती है तो सरकार यही सरकार आएगी, अगर नहीं मानेगी तो फिर नोटा दबेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सारी सरकारें देख चुके हैं, हर सरकार में यही आशा लगाई थी। यहाँ देखिए हर सरकार के पढ़े हुए बच्चे हैं, कोई एक सरकार के अभी के बच्चे नहीं है कि एक केवल बसपा के बच्चे हों या केवल सपा के हों या भाजपा के हों। हर सरकार के पढ़े हुए बच्चे हैं। सारी सरकारों को देख लिया, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो सिर्फ नोटा आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। कोई भी हमें तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हम खुद बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर शिक्षा के स्तर पर अच्छा काम किया होता तो हम लोग आज स्कूलों में होते, हम लोग यहाँ रोड पे नहीं होते। इस तरीके से सरकार क्यों कहाँ चढ़ के बैठी है? तो सोलह देख के आई क्या? टंकी सोलर का देख के है? हम अपनी बेरोजगारी की वजह से बैठे हैं, हमको रोजगार चाहिए। कहाँ से आई हो ये बता? कन्नौज से। कन्नौज में सब चकाचक है? क्या चकाचक है? कुछ नहीं चकाचक है। बेरोजगारी का जब मैं बेरोजगार हूँ तो अच्छा हम क्या समझे कि कुछ अच्छा हो रहा? कुछ नहीं अच्छा। इसका मतलब नोटा ही ठान के आए हो? बिल्कुल नोटा दबाएंगे। नोटा। वोट दोगे? वोट देंगे। वोट का मतलब है अगर सरकार मेरी मांगे नहीं सुनती है तो हम नोटा दबाएंगे। क्या बात, यहाँ तो महिलाओं को सशक्त करने की बात लग रहा है। सरकार को महंगी पड़ गई क्या? जी ज्यादा सशक्त पड़ गई, लेकिन हमारे योगी जी कहते हैं युवा मेरी ताकत होती है। हर समय कहते हैं अपने ताकत दिखा तो रहे हैं, सब उनको कहते हैं, लेकिन इस बार कैसे अपनी ताकत दिखाएंगे युवा? बताओ। बताओ। सरकार को देख लिया गया है, बीजेपी को देखा जा रहा है, अब कुछ नहीं होगा। कोई नया चेहरा आएगा कि जो हम लोगों की बेरोजगारी को सुन सके। हम लोग
सा नया चेहरा हाँ आएगा, कोई ना कोई यहाँ होगा। कौन? थोड़ा सीक्रेट खोलिए, सीक्रेट थोड़ा खोलेंगे तो ओपी राजभर की तरह बात कर रही है भाई। अपने जलेबी में घुमाए जाने, इधर आइए, बताइए कौन नया चेहरा आएगा? कोई होता महान नेता होगा, वो भी नेता भी महान होता ही है। बहुत बड़े नेता होते हैं, महान ही होते हैं। अपने आप को सब लोग नेता ही तो समझ रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग को बेरोजगार करके यहाँ बैठा दिया गया है कि कोई सुनने भी नहीं आ रहा है, कोई अधिकारी यहाँ देखने भी नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि सफाई देख रहे हैं, हम सफाई को नहीं लेके आएंगे, हम बसपाई को देख रहे हैं, हम बसपाई को नहीं लेके आएंगे। लेकिन आपको सफाई बता दिया गया, अराजक तत्व बताया गया, बरगलाने की बात बता दी, इतना कुछ बोल दिया गया, उसके बाद अब क्या होगा? अब मैम यही होगा कि पहली बात तो हम लोग सपाई नहीं, भाजपा ही नहीं, ये जो हमारे जो सपा भाजपा और ये हम लोग को बांट देंगे। हम लोग सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि हम लोग कोई किसी पार्टी में नहीं बटेंगे, हम लोग सिंपल एक अभ्यर्थी हैं, युवा हैं हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ रोज़गार चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और अगर हमको ये नहीं मिलता है तो हम सिर्फ नोटा दबाएंगे। थोड़ा सा और आइए, लोगों से हम बात करते हैं। अंकल बिजी हैं, थोड़ा सा इधर आइए, बात करेंगे कि नहीं? थोड़ा सा क्या है 2022 में माहौल युवाओं का? बहुत बुरा माहौल है। देखो सब चकाचक कह रहे हैं बुरा माहौल है, उत्तम प्रदेश बना दिया, डिजिटल इंडिया दे दिया, क्या कलेजा निकाल के दे दे क्या सरकार? बिल्कुल कलेजा देना चाहिए। अरे कलेजा दे देना चाहिए। कलेजा का मतलब हनुमान जी थे, दिखा रहे थे, अब कह रहे हो कि योगी जी को कलेजा दे दिया। अरे अयोध्या मंदिर बनवा रहे, इसका मतलब थोड़ा ना कलेजा ही दे दे। अब हमारे लिए कलेजा तो रोजगार है ना। तो नहीं मिला? नहीं मिला। 4.25 लाख का कौन सी होर्डिंग लगा दी है सरकार ने? 4.25 लाख ऊँट के मुंह में जीरा है। जहाँ 40 लाख बेरोजगार टहल रहे हैं, वहाँ 4.25 लाख पा जाएंगे तो क्या होगा? 40 लाख हर साल ऐड हो जा रहे हैं। 4.25 लाख आप रोजगार दे रहे हैं, किसको रोजगार? भाई या तो आप ये कोर्स कराना बंद कर दीजिए। कौन सा? कोई भी कोर्स, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप कराना बंद कर दीजिए। बीएड कराना, बीटीसी कराना, चाहे जो भी कुछ भी कराना आप बंद कर दीजिए। अगर आप करवा रहे हैं तो उसको रोजगार देने की क्षमता भी रखिए। आप पे बैठे हैं, इधर आइए। काहे तब मुस्कुरा रहे हैं भैया? इधर आइए, इधर आइए। हैं क्यों मैम मुस्कुरा नहीं रहे हैं हम लोग तो 73 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं और गवर्नमेंट से केवल मांग कर रहे हैं कि हम लोग नियुक्ति प्रदान करें। लेकिन हमारे भाई इतने परेशान हो गए कि कल हम लोग 2 भाई भीख मांगने के लिए निकले थे यहाँ से। अरे बाप रे, पकौड़ा तलने के लिए बोला था, भीख मांगने के लिए थोड़ी ना बोला था। मैम आर्थिक तंगी के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे भाई कई भाई जो है बीमार पड़ गए, हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। एक टाइम खाना खाते हैं किसी तरीके से, हम लोग के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ निषादगंज से बादशाह नगर तक भीख मांगे थे कल। जी मैम। तो क्या ठान गए हैं आप? तो इतनी बुरी कंडीशन अगर युवाओं की हो गई है तो 2022 में क्या ठाना है युवा ने? 2022 में हम लोग 2017-2014 के इलेक्शन में बीजेपी के साथ दिए थे। इसी उम्मीद के साथ दिए थे कि हम लोग रोज़गार देंगे। हम लोग पढ़ के रोज़गार की डिमांड की है सरकार से, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से हमें संतुष्ट नहीं की है सरकार। और 2022 में हम लोग दिखा देंगे कि जिस तरीके से हम लोग इनको सत्ता में ले आए हैं, उसी तरीके से सत्ता से इनको हम उखाड़ फेंकेंगे। जोर जोर से तो वादे किए जाते हैं, मैनिफेस्टो में 15 चीजें गिना दी, गरीब, किसान, और उसके बाद मध्यम वर्ग, बिजली फ्री, रोड फ्री, सब कुछ फ्री, सारे चीजें फ्री, और रोजगार के दावे तो इतने किए जाते हैं। युवा ने क्या ठाना है इस बार 22 में? क्या करेगा युवा? हम हर पार्टियों के मैनिफेस्टो को रीड करेंगे और उनके मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए क्या वादे किए जाते हैं। भाजपा ने जो वादा किया था उसमें वो बिल्कुल अच्छा, विश्वास करेंगे रीड करने के बाद मैनिफेस्टो को? अगर वो अपने मैनिफेस्टो पे खड़े नहीं उतरते हैं तो अगली बार उनका भी वनवास हो जाएगा। जी। इसका मतलब क्या है? बीजेपी की स्थिति युवाओं के मन में क्या है? बीजेपी तो सबसे चली गई। बीजेपी पिछड़े वर्ग से चली गई, अनुसूचित से चली गई, सवर्ण भी बीजेपी के खिलाफ हो गए। अब बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। मैंने खुद बीजेपी के पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेरे पास फ़ोन आ रहा कि आपने क्यों इस्तीफा दिया। मैंने कहा कि हम 115 पार्टी क्यों? जी, मैं बीजेपी पार्टी से हूँ। अरे तब तो इतना बुराई कर रहे हो। मैं बीजेपी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। इस बार मैं वादा करता हूँ कि सिद्धार्थनगर में 5000 केवल ब्राह्मण लड़के जाएंगे जो बीजेपी के खिलाफ वहाँ पे प्रचार करेंगे कि डरा रहे हैं ना? डरा रहे हैं? डरा नहीं, निश्चित कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे टंकी पे हम 70 दिन से यहाँ आमरण अनशन कर सकते हैं
तो हम कहीं भी जा सकते हैं पूरे प्रदेश में। हम तो पूरे देश को दिखाएंगे कि जो योगी जी योग्य लोगों की बात कर रहे थे, आज यहाँ पर योग्य 115 वाला बाहर है और 90 वाला नौकरी कर रहा है। तो हम पूरे दुनिया में युवा जो है वो बता चुका है, पढ़ा लिखा युवा है। युवा इस बार किसी के झांसे में नहीं आएगा। जो आज हमने युवाओं से बात की कि 22 में युवाओं का रुख किधर है। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए खबर प्याली।